अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप ठीक हो, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल इंटरव्यू एक बड़ी चीज़ हो गई है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इसी इशू में जो है वो फंसे हुए हैं कि सर इंटरव्यू कैसे प्रिपरेशन करें। मेरे पास तो बहुत कांटेक्ट नंबर्स हैं और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह उसने रिटन टेस्ट क्वालिफाई किए और उसके इंटरव्यूज़ हैं। तो सारे कैंडिडेट्स परेशान हैं कि सर हम इंटरव्यू की कैसे प्रिपरेशन करें। वैसे जनरल नॉलेज के लिए या उसके अलावा जो आपकी रिटन टेस्ट होती है इंग्लिश या कोई भी पोर्शन हो, तो रिटन टेस्ट के हवाले से तो वेबसाइट से हम पढ़ लेते हैं। लेकिन अभी इंटरव्यू की बात आती है तो इंटरव्यू के लिए हम क्या करें, कहाँ से पढ़ें, कैसे करें, ठीक है। और हमारा एक्सपीरियंस भी नहीं है, स्पेशली उस कैंडिडेट के लिए जो मतलब जिसने कभी इंटरव्यू नहीं दिया है, उसका फ़र्स्ट टाइम है। तो सब कैंडिडेट के लिए जो है मैं कोशिश की कि सबकी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए मैं एक वीडियो बनाऊं। और ये मेरा इंटरव्यू है जो मैंने इस्लामाबाद में दिया था एज असिस्टेंट के लिए, BPS 15 के लिए रेगुलर बेसिस पे। ये जो है सरकारी गवर्नमेंट जॉब थी और BPS 15 की थी और पाकिस्तान सेक्रेटरीट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में थी, रेलवे डिपार्टमेंट में, ठीक है, मिनिस्ट्री में इस्लामाबाद में। तो इसमें मेरा इंटरव्यू हुआ था और एक ही पोस्ट थी, सिंध रूरल अर्बन दोनों थी, इसमें ओपन मेरिट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्वालिफाई की थी। फाइनली मैंने जो है वो आर्डर रिसीव किया था, ऑफर आर्डर आया था और मैंने ज्वाइन की। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस पोस्ट से वाले से या ऑल ओवर इंटरव्यूज़ का, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैंने कैसे इंटरव्यूज़ क्वालिफाई किए हैं या जो भी किया है या नहीं किया है, तो मेरी कौन सी मिस्टेक्स थी, सारा कुछ मैं आप कैंडिडेट्स के जो है रहनुमाई के लिए सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा। बाकी जिसी को भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है या कोई गाइडलाइन चाहिए तो वो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसी स्लाइड्स के एंड में मेरा नंबर दिया हुआ है 030498442224 और मैं उस अलह बचायोजन, मेरा नाम अलह बचायोजन है, ठीक है। और अभी मैं आपके साथ जो मेरा इंटरव्यू था वो शेयर करने जा रहा हूँ ताकि आपकी रहनुमाई हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है आजकल कंपटीशन का पीरियड है और एक सीट पे जो है 5 बंदे को बुलाया जाता है, 5 कैंडिडेट्स को कॉल आती है एक सीट के लिए। अगर एक सीट होती है तो देखें ये बड़ा कंपटीशन है कि 4 कैंडिडेट तो फेल ही होंगे, एक ही पास होगा, तो लाज़मी बात है कि कंपटीशन ही है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करता हूँ मेरा इंटरव्यू को। लेकिन सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को लाइक करेंगे तो मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी, तो मैं कोशिश करूँगा और भी इतने अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा, ठीक है। और जिसी को भी इंटरव्यू के हवाले से स्लाइड्स वगैरह या इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस चाहिए तो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकता है। चलें, जो मेरा इंटरव्यू था उसमें 3 जो इंटरव्यू पैनल था उसमें 3 मेंबर्स थे। एक DG था रेलवे का, दूसरा डायरेक्टर साहब था और तीसरा जो है असिस्टेंट डायरेक्टर रिक्रूटमेंट एडमिन 4 जिसको कहते हैं वो था, ठीक है। तो तीनों ने डिफरेंट क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं, वो सारा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। माय इंटरव्यू जो था वो सबसे पहले तो मैं कैंडिडेट था, मैं उसको कहा सर अस्सलाम वालेकुम, तो उन्होंने मुझे वालेकुम अस्सलाम कहा और उन्होंने कहा हैव अ सीट, आप बैठें जेंटलमैन। तो मैं बैठ गया और मैंने कहा थैंक यू सर। फिर DG ने सवाल किया, सबसे पहले सवाल उसने किया कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। उन्होंने कहा अपना तारफ़ करवाओ। तो मैं उनको नाम बताया, क्वालिफ़िकेशन, एड्रेस वगैरह जो कुछ होता है मेरा फैमिली के बारे में या अभी मैं क्या कर रहा हूँ सारा कुछ बताया था। और आपको यही बताना चाहिए जब भी आपका कुछ इंटरव्यू होता है तो यही बताएं आप। उसके बाद DG साहब ने सवाल किया वाई योर डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस, क्योंकि मैंने उसको डिस्ट्रिक्ट बताया था ना कि मैं फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो उसने सवाल किया तो मैंने उसको आंसर किया कि सर मैं मटियारी से हूँ। तो मेरा मटियारी इज़ कल्चरल कैपिटल ऑफ सिंध ड्यू टू द हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ हाला एंड अजरक टोपी ऑफ न्यू सैदाबाद। मैं सिंध से मटियारी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो जो मटियारी डिस्ट्रिक्ट है ना वो कल्चरल कैपिटल है सिंध की, ठीक है, क्योंकि सकाफ़त के हवाले से जो हाला की हैंडीक्राफ्ट्स हैं या अजरक टोपी जो सिंध की सकाफ़त है वो भी न्यू सैदाबाद की फेमस है। इट इज़ आल्सो सिटी ऑफ सेंट्स, इसको बुज़ुर्गों का शहर भी कहा जाता है। और जैसे कि जो पूरी दुनिया का ग्रेट पोइट है शालाती भट्टाई वो भी यहाँ पे बरीड है, ठीक है। उससे के बाद DG साहब ने सवाल किया कि भाई कैपिटल तो सिंध की कराची है, आपने कैसे बताया मटियारी। तो मैं इसको जवाब दिया सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है, कराची कैपिटल है, लेकिन मटियारी जो है ना वो क्या है, वो है कल्चरल कैपिटल है, ठीक है। तो फिर DG साहब ने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उसने कहा अभी बताएं कि आपके डिस्ट्रिक्ट की फ़ेमस डिशेज़ कौन सी हैं या ड्रिंकिंग की चीज़ें कौन सी हैं। तो मैं उसको बताया कि सर टी जो है न्यू सैदाबाद टूल प्लाजा की बहुत अच्छी मशहूर है और मटियारी की आइसक्रीम भी फेमस है हमारे प्रोविंस में, ठीक है। उसके बाद DG साहब ने सवाल किया कि ये मटियारी जो आपका डिस्ट्रिक्ट है ये कहाँ पे है। तो मैं उसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि सर 20 किलोमीटर हैदराबाद से दूर है।
ठीक है। उसके बाद डी साहब ने किया कि कोई भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स बताएं जो सिंध में है, पाकिस्तान के नहीं बताएं, जस्ट मुझे वो बताएं जो सिंध में है। तो मैंने उसी वक्त जो टॉप 10 प्रॉब्लम्स थे सिंध के, तो वो मैं उसको बताया था। जैसे एड्स का प्रॉब्लम था, एड्स वायरस का, या उसके अलावा सिंध का जो और भी इश्यूज़ थे, तो वो सारे मैंने एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद डी साहब ने किया कि सबसे सीरियस प्रॉब्लम कौन सा है सिंध का, तो वो मैं एड्स का ही बताया। तो देरोलाल का नाम जो हो गई थी। तो फिर डी साहब ने सवाल किया कि एड्स का फुल फॉर्म बताएं, तो मैं इसको फुल फॉर्म बताया। फिर डी साहब ने क्वेश्चन किया कि हैव यू ऑल आंसर्ड क्वेश्चंस करेक्टली। उन्होंने कहा कि आपने तो सारे आंसर्स माशाल्लाह सही दिए हैं, क्यों आपने इतनी मेहनत की है। तो मैं उसको बताया कि सर मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मुझे हार्ड वर्क के सिवा तो कोई चीज़ नहीं है जो मुझे कामयाबी की तरफ ले सके और मैं कामयाब हो सकूँ। तो इसके लिए मेरे रियल सक्सेस के लिए हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरत है और हार्ड वर्क नेसेसरी है। तो उन्होंने कहा ओके जेंटलमैन, ठीक है। ये सारा जो इंटरव्यू में बताया आपका, ये डी साहब के क्वेश्चंस थे। और इंशाल्लाह मैं ये वीडियो बड़ा हो रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि शार्ट वीडियो हो ताकि आप आसानी से कवर कर सकें और आप बोरियत ना फील करें, ठीक है। आप जो है फील ईजी जो है ईज़िली आप कवर कर सकें, ठीक है। तो ये डी साहब के क्वेश्चंस थे। बाकी ये डायरेक्टर साहब के हैं या उसके अलावा ये मेंबर डायरेक्टर के हैं, सॉरी असिस्टेंट डायरेक्टर के हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको अगले वीडियोज़ में शेयर करूँगा, ठीक है। उसमें एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे देने चाहिए, कैसे नहीं देने चाहिए। तो भाई ये नहीं है कि आप जैसे ही क्वेश्चंस मेरे जैसे ही आपसे किए जाएँ, लेकिन थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कैसे आंसर देना है, ठीक है ना। और मेरा ये नंबर है, आप भले ये सेव कर लें, इस पर रब्ता कर दें, व्हाट्सएप पे SMS कर दें, कोई भी कन्फर्म है तो इंशाल्लाह मैं आपकी गाइड करूँगा और अच्छी तरह से गाइड करूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद